हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग 2। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसका पेपर पैटर्न होने वाला है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के डिटेल में देखने वाले कि कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरी पूछी जाएगी, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको एक दिन के अंदर तैयारी हो सके उसको लेकर हम बात करेंगे। और इस बार के लिए कौन सी IMP थियरी निकल सकती है और किस टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करना चाहिए उस सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारा एग्जाम जो है 70 मार्क का हो रहा है एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है। तो हमारे एग्जाम में टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछे जाएंगे। टोटल मार्किंग बताए गए 14, ठीक है। ऊपर के 4 क्वेश्चन के भी 14 मार्क रहेंगे, लास्ट जो क्वेश्चन 5 बनने वाला है उसके भी रहेंगे 14, और टोटल 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 मार्क के थ्रू हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब एक एक क्वेश्चन के अंदर जो टोटल मार्क 14 हो किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताया, जो आई होप का आप लोग को पता होगा। 14 के ऑप्शन में 14 है, दूसरा के 14 के ऑप्शन में 7 है, तो जहां पर तीसरा है 7 के ऑप्शन में 7। अब यहाँ पर हमारे कोस्ट अकाउंट में कौन सा कहाँ पर कैसे अप्लाई होता है तो ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैं बोलना चाहूँगा 2 अप्लाई होता है, तो 14 के ऑप्शन में 14 भी अप्लाई होता है क्योंकि हमारा 70 मार्क का टाइमिंग 2.5 आवर है, और दूसरा 14 के ऑप्शन में 7 भी अप्लाई होता है, ठीक है। मैं डिटेल में आपको एक एक का मार्किंग बताऊंगा। पहले क्वेश्चन 5 में डिस्कशन करने वाला हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में कौन सा मार्किंग यहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स, कहाँ पर थियरी। ये दोनों मोस्ट ऑफ अप्लाई होता है। ये अप्लाई होने के चांसेस 99% नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन 5 समझ लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या रहेगा, मुझे जैसा लगता है कि ऐसे तो 1-2 बार शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थियरिकल टाइप के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइमिंग कम होने की वजह से यहाँ क्वेश्चन 5 में MCQ ही पूछेंगे। 99% चांसेस यहाँ पर MCQ ही पूछे जाएंगे। पहले हम इसके मार्किंग समझ लेते हैं, फिर इसकी तैयारी समझेंगे। MCQ में क्या रहेगा, एक MCQ 2 मार्क का रहेगा। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 2 मार्क का तो आपको MCQ कितना अटेम्प्ट करना है, 7 जितना अटेम्प्ट करना रहेगा, बट आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो कम से कम हो गए, हाईएस्ट 12 भी दिए गए हो सकते हैं। तो आपको याद रखना 12 में से 7 वो लिखने जो आपको आते, नंबर आगे पीछे चलेगा, स्टार्टिंग में 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे आपके 14 मार्क कंप्लीट हो, अटेम्प्ट हो सके, अचीव हो सके। क्योंकि आपको बता दूं 70 में से पासिंग मार्क जो रहेंगे ना 25 रहेंगे। अगर यहाँ पर आपके 14 कवर हो जाते हैं तो आधा कम या पासिंग का हो जाता है, फिर इजीली आप ऊपर के कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पास तो हो ही सकते हैं। मैं चाहूंगा आप अच्छे मार्क लाए, ठीक है। अब इसकी तैयारी 2 तरह से होगी। एक तो मैं बोलना चाहूँगा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करने चाहिए, चाहे आपको 17, 18, 19, फिर कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुई थी 2021, फिर 2022, इनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर के जो MCQ आपको रिपीट करने ही चाहिए। आपका बुक है, बुक में दिए तो रिपीट कीजिएगा। और एक सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि MCQ के लिए आप VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी अपलोड नहीं होता, एग्जाम तक आपको उसकी फ्री MCQ क्या टेस्ट देने को मिलेगा, और साथ साथ में आपको एंड तक PDF भी आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी। या MCQ की टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगी। आप कोर्स के सेमेस्टर के कोर्स में आपको फोल्डर में जाना, एक अलग से फोल्डर बना दिया गया होगा, वहाँ पर आपकी लेटेस्ट 18, 19 और 22 के MCQ मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें से भी 4-5 रिपीट होने की संभावना 99% रहती है। और दूसरा ऑप्शन आप जानते हैं आपके पास बुक होगी, ठीक है, तो बुक में आपको MCQ दिए गए होंगे, वो बुक के MCQ आप कर लीजिएगा, जिससे आपके 100% यहाँ पर आपके 14 में से 14 हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब ऊपर कम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। मार्किंग तो मैंने बता दिया, टोटल 14 है, इसमें से 2 ऑप्शन अप्लाई होते हैं। फिर भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि कहाँ पर थियरिकल, कहाँ पर प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट अप्लाई होता है। पहला जो हमारा यूनिट नंबर 1 में से आना है, ध्यान से समझना, थियरी IMP देना और एंटर देखना। क्वेश्चन 1 जहाँ पे 2 चैप्टर है, ठीक है। शॉर्टकट स्ट्रेटेजी भी साथ में बताऊंगा कि अगर लास्ट में प्रिपरेशन करें आपको दोनों चैप्टर नहीं आ रहे तो कौन सा चैप्टर करना चाहिए, ध्यान से सुनेगा। पहले मार्किंग मुझे जो लगता है सबसे मेन जो अप्लाई होने के चांसेस है, 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स होगा, दूसरा 7 के पूछने के चांसेस इस यूनिट में ज़्यादा सूटेबल होता है। 7 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स और 7 मार्क की थ्योरी, या फिर दूसरा 14 का ऑप्शन में 14 तो दोनों प्रैक्टिकल सम्स रहेगा। ऊपर 14 का प्रैक्टिकल सम्स 100% रहने वाला ही है, और नीचे अगर 14 का पूछा, 14 मार्क ही पूछा तो प्रैक्टिकल सम्स होगा, थियरी होंगी नहीं। लेकिन 7 पूछा तो एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सम्स, क्योंकि थियरी को वो इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर 60% प्रैक्टिकल और 40% हमारा थियरिकल पूछना कंपलसरी है, इसलिए थियरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बता दो, अब इसकी तैयारी भी स्ट्रेटेजी यहीं बता देता हूँ। पहला 14 जो रहेगा वो कंपलसरी है, आपका फर्स्ट चैप्टर में से आएगा। मुझे जो लगता है 90% फर्स्ट चैप्टर में से 14 का पूछेगा, और दूसरा ऑप्शन में डायरेक्ट ये सेकंड चैप्टर आएगा। इन शॉर्ट इसकी स्ट्रेटेजी समझ रहे होंगे। अगर आप लाजमी प्रिपरेशन अगर आपको दोनों नहीं करना, रेगुलर वालों के लिए भी सजेशन है, फर्स्ट वाला चैप्टर कर लीजिए,
ठीक है। 14 मार्क का सम्स कीजिए, नॉर्मल इजी आता है, 2-3 वीडियो अपलोड हुए, चेक कीजिएगा, एग्जाम्पल भी कर लोगे तो भी आपको चैप्टर आ जाएगा। 14 का प्रैक्टिकल सम्स इसी का देखने के लिए 100% मिलेगा और ऑप्शन में दूसरा चैप्टर निकल सकते, शॉर्ट में समझिए एक दूसरे का ऑप्शन में दोनों निकल सकते हैं, ये चांसेस 90% है, ठीक है। कि 14 में का पूछा जाएगा इसके अकॉर्डिंग में बोलना चाहूंगा, ऑप्शन में आपका दूसरा चैप्टर निकल, फर्स्ट चैप्टर को प्रायोरिटी दीजिए, हमारी स्ट्रेटेजी भी होगी। क्लियर हुआ, मार्किंग समझ गए होंगे। यूनिट नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे 2 चैप्टर है इसी तरह। अब यहाँ पे भी कौन सा अप्लाई होता है, पहले तो ये बोलना चाहूँगा 14 के ऑप्शन में 7 ये बेस्ट अप्लाई होता है। 14 का एक डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम्स पूछे और ऑप्शन में एक 14 का 7 का प्रैक्टिकल सम्स और 7 की थियरी। अगर दूसरा ऑप्शन ये अप्लाई इसी में भी होता है, ठीक है, इसमें भी ये अप्लाई होता है, दोनों के फिर प्रैक्टिकल सम्स रहेंगे। 14 का ऊपर रहेगा कंपलसरी, ये जो रहेगा ना इस फर्स्ट चैप्टर में से रहने वाला है, ठीक है। लिमिटेड फैक्टर एनालिसिस जो दिया, मर्यादित परिबल में विश्लेषण, इसमें से। और दूसरा ऑप्शन में ये सूर्य का आयोजन, आलेख वाला जो हमारा ग्राफ, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ से आपको ग्राफ बनाना है। एक 7 मार्क का सम्स हुआ तो साथ में इसी की थियरी होगी, समझ रहे हो। या फिर 14 का पूछा तो इसी का रहेगा, मतलब यहाँ पे भी एक दूसरे के ऑप्शन में निकलने के चांसेस 90% है मेरे अकॉर्डिंग। अब इसमें इजी कौन सा हो तो मुझे लगता है दूसरा, इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इसमें वैरायटी कम है। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल टाइप का, एक बार हो सके तो बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टेट के अंदर ये चैप्टर अपलोड किया हुआ है। हाँ, वहाँ पे पैराग्राफ के साथ 1-2 अपलोड ना भी हो, लेकिन आपको ग्राफ बनाना तो आ जाएगा, पैराग्राफ की प्रैक्टिस कीजिएगा, इक्वेशन आपने एक बार बना दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो ये चैप्टर इजी रहेगा सम्स के अकॉर्डिंग भी और थियरी के अकॉर्डिंग। इसकी थियरी ऐसे तो मैं लास्ट में इसके एमपी 7 मार्क के बताऊंगा, अगर 7 के अकॉर्डिंग पूछा तो यहाँ पर इसको चूज कर सकते हैं लास्ट इन प्रिपरेशन वाले, ठीक है। एक्स्ट्रा तैयारी के लिए चैप्टर आप देख के जा सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के अंदर आपका एक ही चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अप्लाई होता है कि यहाँ पर भी समझिएगा, पहले 14 के ऑप्शन में 7 अप्लाई होता ही है, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा मुझे जो लगता है बाय चांस कि यहाँ पर एक साथ 3 या फिर 4 पूछेगा, उसमें से आपको कोई भी 2 करने का, कोई भी 2, जिसमें क्या रहेगा, अगर ऐसे पूछा तो 2 प्रैक्टिकल सम्स पूछेगा और 2 क्या पूछेगा, थियरी पूछेगा। अगर इस पोर्शन में पूछेगा, ऐसे पहले पूछा भी गया और इस बार की कितने इस बार की एग्जाम में 70 मार्क वाले में इस तरह से पैटर्न पूछा गया है कोई क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये अप्लाई होता है कि ऊपर के तारीख 4 में से कोई 2 लिखने को बोल देवे। या फिर ऐसे पूछा तो एक प्रैक्टिकल 14 मार्क का डायरेक्ट सम्स रहेगा, ऑप्शन में दोनों 2 क्या रहेगी, थियरी रहेगी। 90% चांस है कि दोनों थियरी ही पूछ ले ऑप्शन में। तो ये चैप्टर रेडी करने के लिए लास्ट इन प्रिपरेशन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिनको थियरी करनी है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। थियरी में लास्ट में एमपी बताऊँ, मेन चीज आपको मार्किंग पता रहे तो कहाँ पे थियरी, तो आपको लास्ट इन वालों को पता रहेगी। थियरी अगर पढ़ना तो इस चैप्टर की पढ़ सकते हैं, सम्स आपको पता चलेगी कौन कौन से आपको करना चाहिए, ऑप्शन में कहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। ये 2 चैप्टर जरूर कर लीजिए, स्टडी साथ में बता रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पर थियरी एंड में बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं, जहां पर भी हमारे पास एक ही चैप्टर है और ये जो चैप्टर है पूरा क्या रहेगा, थियरिकल रहेगा। यहाँ पे कोई भी सम्स आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर भी वही मैं 14 के ऑप्शन में 7 बता ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये अप्लाई तो होता नहीं, ये जो अप्लाई ना फर्स्ट और सेकंड में होता है, दूसरे में ये अप्लाई होता नहीं है, सॉरी तीसरे में अप्लाई नहीं तो चौथे में ये अप्लाई होता नहीं है, ये दोनों कंपलसरी अप्लाई होता है। या फिर दूसरा तरीका ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, एक साथ में क्या करेगा, 4 हो गए या फिर 3 हो गए, समझो यहाँ पे 3 हो गए, 3 थियरी है ना, थियरी रहेगी 3 और कोई 2 लिखी है। यहाँ पर 14 में एक थियरी, ऑप्शन में 7 की 2 थियरी, समझ गए होंगे। या तो भी ऐसा 7 की थियरी, ठीक है, 7 के ऑप्शन में 7 और दूसरा 7 के ऑप्शन में 7, सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। पर थियरी आपको थियरी पढ़ना में थियरी एमपी बता रहा हूँ, उसमें आपको मोस्ट ऑफ है ना, अगर 3 में से 2 तो कवर हो जाएगी, उस टाइप से मैं थियरी बताने वाला हूँ। ये कंपलसरी पूरा थियरिकल रहेगा। आई होप ये यूनिट आपको क्लियर हो चुका, तो ठीक है। सब मैंने मार्किंग और प्रैक्टिकल सम्स कहाँ पे, थियरी मैंने बता दी, स्ट्रेटेजी फ्री बोल देता हूँ। लास्ट वालों के लिए पहला चैप्टर रेडी कर लीजिए, यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के साथ साथ एक थियरी भी रेडी कर लीजिए, थियरी बता रहा हूँ। यहाँ पे जिसको प्रैक्टिकल सम्स आता है तो रेडी करिएगा जरूर, एग्जाम्पल देखिएगा। वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुए पर मैं कोशिश करूँगा, अगर नहीं हो तो प्लीज़ थियरी पे जाने वाले स्टूडेंट्स थियरी पे चले जाइएगा, इसमें तो कंपलसरी आपको थियरी करनी है, ठीक है। अब थियरी एमपी देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, वैसे तो प्रीवियस ईयर में थियरी बताइए, वही बता रहा हूँ कि उतना इनफ है, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो थियरी इनफ है। लास्ट ईयर वाले टाइम भी मैंने यही बता दी, लिख के रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं है। अगर प्रीवियस वाला वीडियो आप देखो तो बुक के थ्रू मैं आपको समझाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 टॉपिक है, यूनिट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ABC तीनों का देखने को एक थियरी 100% मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा तीनों की एक थियरी 100% देखने को मिलेगी, चाहे इस पैटर्न पेपर में पूछे, चाहे तो 14 के ऑप्शन में 7 पूछे, ऐसे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है तीनों को टॉपिक को कवर करेगा। तो जस्ट इन टाइम के अंदर मैं बताना चाहूंगा कौन सी थियरी पढ़नी है। थोड़ी टॉपिक ज्यादा दी है इसमें, पर इजी है इसके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मिस हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक लक्षण पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव उपदेश पढ़ना है, ऑब्स्टेकल कोई लिमिटेशन समझिएगा, जो अवरोधक दिए गए ना इसको सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए ये पढ़ना, फिर उसको बेनिफिट एकदम ईजी है। और कंपलसरी जो हर एक को पढ़ना है, पॉइंट देखिएगा, ट्रेडिशनल और जीट दोनों के बीच का डिफरेंस,
ट्रेडिशनल अप्रोच या जीत अप्रोच या फिर उसको परचेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जीत या प्रणालीगत वाला जो है हमारा खरीदी वाला या अभिगम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस गारंटेड आपको पढ़ के हर एक को जाना ही है, ये कंपलसरी है, क्योंकि 7 का पूछा तो 7 मार्क का ये बनने के चांसेस रहते ही है, ठीक है। और 14 का पूछा तो इनमें से कोई अवेलेबल करा देगा वो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को पढ़ना कंपलसरी है। दूसरा जो है ना, दोनों टॉपिक दिए गए ना आपको शॉर्ट नोट की तरह रेडी करना है, दोनों मोस्ट ऑफ शॉर्ट नोट की तरह रेडी किए जाते हैं। जो हमारा लाइफ साइकिल है जिसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कौन सा पढ़ना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ना है। जीवन चक्र जो है वस्तु या पैदाश वाला, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ख्याल पढ़ना है, उसी को इंपोर्टेंट समझ लेने का। कॉन्सेप्ट को इंपोर्टेंट की तरह लिख डालने का, इंपोर्टेंट की तरह पूछे तो, महत्व की तरह पूछे तो ख्याल में जो आपने पढ़ा है वही लिख लेने का, ठीक है। क्लियर हुआ। और आपको एमसीक्यू में काम में आएगा, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं में से बनते हैं, तो आपको याद रहेगा तो एमसीक्यू में भी आपका काम हो जाएगा। तीसरा जो टारगेट वाला क्वेश्चन बचा है, लक्ष्यांक वाला, शॉर्ट एक ही क्वेश्चन है, कैटेगरी लक्षण है, शॉर्ट अंडर पूछे तो भी आपको ये लिखना है। मीनिंग पढ़ लेना, अर्थ पढ़ लेना, जिसे अर्थ पढ़ोगे तो थोड़ा लिखना एक्स्ट्रा रहेगा, 7 मार्क में पूछा जाएगा इसके लिए। शॉर्ट नोट की तरह पूछे तो भी आपको यही टॉपिक लिखना और कुछ है नहीं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं अगला हमारा यूनिट नंबर 3 के अंदर। ये भी मैंने बोला 7 की 2 थियरी है ना, 7 की जानी तो समझिएगा, इतनी लिखिए पर समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी थियरी है, तो पूछने का पैटर्न समझिएगा, ठीक है। पूछने का पैटर्न कैसा होगा, अगर यहाँ पर 3 में से कोई 2 ऐसा पूछा या तो फिर ऑप्शन में 2 7 थियरी आएगी ना, तो कैसे आएगा समझिएगा। एक तो जितने टाइप्स है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोट की तरह आता है, छोटे छोटे आते हैं, जितने भी कोस्ट के टाइप्स है ना पढ़तर के, उस पढ़तर में से 1 या 2 होगी, 1 या 2 कंपलसरी होगी। पिछले जितने पेपर देखिए आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बेसिक पता है कि नहीं जानने के लिए। जो रिलेवेंट कोड, डिफरेंशियल कोड, संक कोड, अपॉर्चुनिटी पढ़िएगा, संबंधित लिखा है, तफावत वाला, वैकल्पिक, 100% एक तो होगा ही, कुछ भी कर लो, इसलिए मैंने 5 लिखी है। एक होगा तो एक इसमें से निकलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा है इसका हमारा तफावत, डिफरेंस पढ़िए। डिफरेंस मैंने एक्स्ट्रा के रूप में दिया, पर पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस को पूछने की इच्छा हुई तो इजीली आपका कवर हो जाएगा, इसके लिए डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। दूसरा मेन टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग। ये परिस्थिति सिचुएशन होगी तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, जो हमारे सम्स में आता है, इसी के सम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं 4 लिखे से तो 10 से 12 होंगे, ये 4 में से कोई भी एग्जाम में एक तो आने के चांस है ही, इसमें से एक निकलने के चांसेस 100% है, ठीक है। मेक और बाय, लिस्ट और बाय, इक्विपमेंट वाला खास है, सारे पढ़ने खास से ऐसे बोल देता हूँ मैं। ड्रॉपिंग प्रोडक्ट, ठीक है, गुजराती में लिखे पढ़ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, देख रहे होंगे, इसमें से एक आएगा। और लास्ट मैंने लिखा है शट डाउन डिसीजन, ठीक है, धंधो बंद करवाना। आपको ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन है ही ऐसा कि इसमें से एग्जाम में कोई एक टिक नहीं करके बता सकते, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे तरह से पढ़ लेने कि आप लिख पाओ। अब इसमें से 12 दिए, इसमें 4 इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे मैंने, और ये वाला एक टॉपिक, ठीक है। तो 3 टॉपिक इस तरह से, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसमें से एक फिक्स है, फिर इन दोनों में से एक। इन शॉर्ट में आपका कवर पूरा हो जाएगा, 2 थियरी 2 की 2 इसमें से कवर हो जाएगी। अब जो एक बचा सुरेख वाला, वो मैं बोल देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, मौखिक बोल देता हूँ। लीनर के अंदर 2 या 3 टॉपिक है। 2 एक है उपयोग, गुजराती समझ के उपयोगिता, इंग्लिश में यूजफुलनेस हो गया। दूसरा है मर्यादा, लिमिटेशन, और तीसरा है जो इसका फंक्शन होता है हेतुलक्षी विधेय। हेतुलक्षी विधेय नहीं, रेखाओं जो हम कैसे बनाते हैं, इसका हेतुलक्षी विधेय। जेड वाला जो फंक्शन वो कैसे बनाते हैं, वो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव। 3 टॉपिक पढ़ना है, उपयोगिता, मर्यादा और हेतुलक्षी विधेय वाला। यूजफुलनेस, लिमिटेशन और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 3 पढ़ लीजिए। एक थ्योरी निकली तो उसमें से काम हो जाएगी, कुछ और भी निकले तो आप लिख तो पाओगे कम से कम, इसलिए सम्स के साथ ही हो जाएगा। आई होप थ्योरी मैंने सबकी बता दिया, शॉर्टकट मैंने कौन सी इंपॉर्टेंट मेथड चैप्टर है वो मैंने बता दिया। तैयारी आई होप अच्छे से हो जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, हो सके तो कोर्स में ज्वाइन होइएगा, वरना एमसीक्यू तो फ्री में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।